बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं और आपने अपनी लाइफ में देखा भी होगा कि जितना किसी चीज से भी अटैचमेंट फील करते हो उतना ही ज्यादा आपको पेन फील होता है अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो अटैचमेंट्स आपको बहुत पेन देकर जाती हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी चीज से जो कि नॉन लिविंग है उससे अटैच्ड हो, या कोई ऐसा लिविंग थिंग है, मे बी कोई पर्सन है, कोई एनिमल है जिससे अटैच्ड फील कर रहे हो या बहुत स्ट्रांगली अटैचमेंट रखते हो, तो आपको पेन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आज ना कल कहीं ना कहीं थोड़ी भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो आपको वहां पेन आने वाला है, चाहे वो किसी पर्सन के साथ हो, किसी एनिमल के साथ हो या किसी चीज के साथ हो। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि कई टीनेजर्स हैं या बड़े, इवन कई बार होता है कि डिवोर्स हो गया या कोई ब्रेकअप हो गया तो आप बहुत ही पेन में आ जाते हो। सो अगर ऐसी अटैचमेंट होगी जिसमें कि आपने एक पिक्चर बनाकर रखी है अपने माइंड में, ऐसी रिजिड पिक्चर बना रखी है कि ये जो इंसान है वो ऐसा है, इस तरीके से वो बिहेव करेगा, और अगर वो बिहेवियर आपके अंदर, आपके माइंड में जो पिक्चर बनी हुई है उससे मैच नहीं करता है, उसका बिहेवियर अगर आपने जो पूरा उसका बायोडाटा अपने अंदर डाल रखा है उससे मैच नहीं करता है, उससे डिफरेंट होता है, तो आपको बुरा लगता है, आपको पेन आता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी पिक्चर्स बहुत रिजिड हो जाती हैं, आपको लगता है कि इस इंसान को इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए था जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं, तो ये आपकी गड़बड़ है। क्योंकि हर इंसान, हर चीज इज बाउंड टू चेंज। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते रहते हैं, और जो आपने इमेज बना रखी है या आपके माइंड में जो मूवी रन हो रही है उस इंसान के बारे में, तो आपकी गड़बड़ है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है कि ये इंसान सिर्फ इसी तरीके से रिएक्ट करेगा या बिहेव करेगा। बट अगर वो कुछ और तरीके से करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपका जीवन ही जैसे नष्ट हो गया हो, अब ये ऐसे क्यों बिहेव कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, और आपको इतना बुरा फील होता है कि कई बार ऐसे केसेस में जहां ब्रेकअप्स हैं, डिवोर्सेस हैं, लोग इवन सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप कर लेते हैं। देखिए, हर इंसान के माइंड में दूसरे के बारे में कोई ना कोई इमेज बनती है कि वो इंसान ऐसा है, वो ऐसे करता है, ये उसके काम करने के तरीके हैं। बट अगर वो हमें मीट नहीं कर रहे हैं और हमने ऐसा फिक्स्ड माइंडसेट बना रखा है कि वो बहुत रिजिड है कि आपसे अगर वो जरा भी चेंज हुआ तो आपको बुरा फील हो रहा है, तो उस माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है, उस इमेज को चेंज करना जरूरी है। क्योंकि जितना फ्लेक्सिबिलिटी आप रखेंगे उतना ही आपको पेन कम मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, तेज आंधी में जो लचकदार पेड़ होते हैं वो खड़े रह जाते हैं, जो ज्यादा रिजिड होते हैं, अड़ के खड़े रहते हैं, वो गिर जाते हैं। तो वैसा ही आपको यहां पर याद रखना है कि जितना फ्लेक्सिबल आप एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या किसी इंसान के प्रति, जानवर के प्रति, या किसी इवन ऑब्जेक्ट के प्रति आप कम से कम अटैचमेंट रख सकते हैं, उतना ही आपकी लाइफ पेन फ्री होने जा रही है। देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो एक सिचुएशन है लाइफ की, वो लाइफ की सिचुएशन हो चुकी है, घट चुकी है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं तो फैंटास्टिक, लेकिन आप बहुत सारे केसेस में उसे चेंज नहीं कर सकते। जब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं है कि मैं तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपने माइंडसेट को ऐसा बना लें कि आप कुछ गलत डिसीजंस ले लें। आपको सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिचुएशन को, तब तक आप नए रास्ते नहीं खोज सकते, नए तरीके से नहीं सोच सकते। देखिए, सच्चाई तो बदलने नहीं जा रही है, जो है वो है। अब आप पर है कि आप कितना जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लें और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि वही एक सच्चाई है कि आपको एक ना एक दिन तो मूव ऑन होना ही पड़ेगा। जितना भी देर आप स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर, रो रहे हैं, धो रहे हैं, कोई भी खराब चीज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ही पेनफुल हो रही है। जितना इस पेन को बढ़ाते जाओगे उतना ही अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करते जाओगे। कई बार तो ऐसी सिचुएशंस इवन आ रही हैं कि आप एंजाइटी में आ रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, और कई साल तक खराब कर दे रहे हो। सो ऐसा ना करके आपको सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है और मूव ऑन होने की कोशिश करनी है कि अब मैं लाइफ में कुछ नया देखूं। देखिए, ऐसी सिचुएशंस में कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं।
विक्टिम माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ उसने बुरा किया, मेरे साथ उसने ऐसा ना किया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील कर रहे होते हो। सो आपको इसे पलटना है। अब आपको खुद को एक विक्टर माइंडसेट के साथ चलना है, चाहे उसमें आपको झूठा ये देना पड़े कि मैंने ब्रेकअप किया है, मैंने डिवोर्स लिया है, कि मैं हूं इस सब का करता धरता, क्योंकि मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। आप एक विक्टिम फील नहीं करेंगे, आप एक विक्टर की तरह आगे बढ़ेंगे, तो आपका निकलना बहुत इजी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया है जिसके कारण अब मुझे अपनी लाइफ में उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। तो एक विक्टर की तरह आपको इस चीज से निकलना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट किया और अपने माइंडसेट को एक विक्टर माइंडसेट बनाकर आप उसमें आगे बढ़े। एक और चीज आप कर सकते हो कि अगर उसने कुछ किया भी है तो फॉरगिव कर दो, माफ कर दो, क्योंकि ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। हम सब मिस्टेक करते हैं, और अगर उसने भी की है और उसकी वजह से मेरी लाइफ में इंपैक्ट हुआ है तो मैं आज उसे माफ करता हूं, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं इस मेस से। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां पर मुझे शांति मिले, मैं अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूं। तो अगर वो चाहते हो तो माफ कर दो, क्योंकि जब तक माफ नहीं करोगे आप मुड़ मुड़ कर देखते रहोगे और वो आपके लिए ही खराब होने जा रहा है। और कई रिलेशनशिप्स में भी हम अटैचमेंट को देखते हैं, जैसे कि कई बार फादर सन में हो जाता है, मदर सन में या डॉटर के साथ हो जाता है, या हस्बैंड वाइफ्स में होता है। डिफरेंट रिलेशनशिप्स में भी हम अटैचमेंट्स को देखते हैं। देखिए, जितना ज्यादा आप में अटैचमेंट का भाव आएगा, आप दूसरे के फ्रीडम पर इंपैक्ट डालते हो। सो फ्रीडम भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसकी बेसिक क्वालिटीज में, बेसिक वैल्यूज में फ्रीडम हुआ और वो फ्रीडम डिमांड कर रहा हो अंदर से, और आप हैं कि पूरा उसको बांध कर रखना चाहते हैं, तो आपके बीच में क्लैशेस होंगे और वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर उसकी वैल्यू में ऐसा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, टॉप वैल्यूज में है, तो आप अगर उसे जितना बांध कर रखोगे उतना ही ज्यादा आपकी रिलेशनशिप पर खतरा आएगा। तो आपको यह देखना है कि प्यार का मतलब, लव का मतलब अटैचमेंट नहीं है, उसे रोकना नहीं है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही वो बिहेव करे, ऐसा नहीं है। आपको उसे फ्रीडम देना चाहिए। लेट हिम और हर वर्क अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी, कि जैसा वो चाहता है, उसकी लाइफ जैसा चाहता है, उसमें उसे चलने दो, और मैं उसी में खुश हूं और उसी तरीके से उसे प्यार करो, कि जैसा वो पर्सन है, जैसी वो चीज है, उसे एक्सेप्ट करो। अदरवाइज आप बहुत बड़े ट्रबल में आने जा रहे हैं, आप बहुत बड़े रिलेशनशिप अपसेट में जाने जा रहे हैं।